ट्रेनीज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप अपना टिकटॉक अकाउंट अपने एड्स मैनेजर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं बिजनेस सेंटर को यूज़ करते हुए। अब आपको अपना टिकटॉक अकाउंट अपने एड्स मैनेजर के साथ लिंक करने की ज़रूरत पेश ही क्यों आती है? उसकी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये होती है कि जब आपका टिकटॉक अकाउंट आपके एड्स मैनेजर के साथ लिंक्ड होता है और आप जब कोई एड कैंपेन चला रहे होते हैं, तो उसमें एड लेवल पे जब आपने अपना एड सेटअप करना है, वहाँ पे आपके जो टिकटॉक अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर है और जो अकाउंट नेम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाता है। ये पहले टिकटॉक स्पार्क एड्स कहलाता था, यानी अब आपकी जो आइडेंटिटी है बिज़नेस की, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टिकटॉक अकाउंट से आपका एड्स मैनेजर पिक कर लेता है। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आपने ऐड क्रिएटिव चूज़ करना होता है, तो वहाँ पे आपने अपने टिकटॉक के ऊपर जो पोस्टिंग की होती है, आप उसको एज़ अ ऐड क्रिएटिव यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसका आपको फ़ायदा ये क्या होता है? उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि एक तो आपको बार-बार अपनी जो पोस्ट है, उसको अपलोड नहीं करना पड़ता। दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आपने अपने टिकटॉक के ऊपर एक एक्ज़िस्टिंग पोस्ट की हुई है और आप उसके ऊपर ऐड चलाते हैं, तो उस ऐड के ऊपर जो आपको एंगेजमेंट आती है, यानी जो लाइक्स आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो शेयर्स आते हैं, वो सारे के सारे आपकी ऑर्गेनिक जो पोस्ट है, उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ब्रांड पे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट को अपने एड्स मैनेजर से कैसे लिंक कर सकते हैं। टिकटॉक अकाउंट को एड्स मैनेजर से लिंक करने के लिए मैं अपने बिज़नेस सेंटर के अंदर लॉगिन कर लूँगा और मैं यहाँ पे इस बार अब मैनेजमेंट के अंदर अकाउंट्स के अंदर चला जाऊँगा। अकाउंट्स में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑल अकाउंट्स के नीचे एडवर्टाइज़र अकाउंट्स के साथ टिकटॉक अकाउंट्स की ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे वो मुझे कह रहा है ऐड अ टिकटॉक अकाउंट। मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने एक एग्ज़िस्टिंग टिकटॉक अकाउंट को लिंक करना है या फिर आपने एक नया टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी टिकटॉक अकाउंट नहीं है, तो आप नया टिकटॉक अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि अपना टिकटॉक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे लिंक एन एक्ज़िस्टिंग टिकटॉक अकाउंट को चूज़ करूँगा। उसके बाद वो मुझे कह रहा है सिलेक्ट लिंकिंग मेथड और उसके नीचे मुझे वो एक ही ऑप्शन दे रहा है कि सेंड अ क्यूआर कोड, यानी एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जिसको स्कैन करके मैं अपने अकाउंट को लिंक कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप परमिशन लेवल सिलेक्ट करें, कि आप किस चीज़ की परमिशन देना चाहते हैं अपने ऐड अकाउंट को या ये बिज़नेस सेंटर को, कि वो आपके टिकटॉक अकाउंट में क्या-क्या कुछ कर सकता है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आपका जो टिकटॉक अकाउंट है उसको मैनेज कर सके। यानी आपका जो बिज़नेस सेंटर है उसमें आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जैसे पोस्ट आ रही हैं, आप उनको मैनेज कर सकें, उनके कमेंट्स, उनके लाइक्स देख सकें। या दूसरी ऑप्शन आपके पास आ रही है डिलीवर एड्स, कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट्स के ज़रिए यूज़ करते हुए अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर के थ्रू एड्स रन कर सकें। अब चूँकि हमें इसी पर्पज़ के लिए ये टिकटॉक अकाउंट को लिंक करना है, तो मैं सेकंड वाली ऑप्शन को चूज़ करूँगा। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कॉन्फ़िगर परमिशन, कि आप कौन-कौन सी चीज़ों की परमिशन देना चाहते हैं इस बिज़नेस सेंटर को। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्जिस्टिंग पोस्ट, यानी कि जो आपने टिकटॉक के ऊपर अपनी पोस्ट की हुई हैं, वो सारी की सारी पोस्ट को एक्सेस कर सके ये वाला जो बिज़नेस सेंटर है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ वो कर सके, तो मैं इसको टिक कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहा है पब्लिश एंड मैनेज न्यू वीडियोज़, यानी ये बिज़नेस सेंटर नई वीडियोज़ भी पब्लिश कर सके आपके टिकटॉक अकाउंट पे। मैं कह देता हूँ कि जी, बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद लाइव वीडियोज़ पे भी जा सकता है और आपको उसके बाद मल्टीपल और ऑप्शन आ रही है जिसमें आपके पास शोकेस है, मैसेज एड्स परमिशन है, सेल्स परमिशन है, तो आपको ने ये सारी ऑप्शंस देख लेनी है कि कौन-कौन सी ऑप्शन आप ऑन करना चाहते हैं, किस-किस चीज़ की आप एक्सेस देना चाहते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट से रिलेटेड अपने बिज़नेस सेंटर को। जब आप ये सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के बटन में उसने हमें एक क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है और अब वो कह रहा है कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर लॉगिन करें और वहाँ से जाके इस क्यूआर कोड को स्कैन करें ताकि आपका जो अकाउंट है वो इस बिज़नेस सेंटर के अंदर ऐड हो सके। अब अगर आपके पास अपना जो स्मार्टफ़ोन है, जिसके अंदर आपका टिकटॉक अकाउंट लॉग्ड इन है, वो आपके पास हैंडी है, आपके पास है, तो आप यहीं से डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपने ये किसी और को भेजना है, अगर वो अकाउंट की एक्सेस किसी और बंदे के पास है और आप उसको ये क्यूआर कोड भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड को कॉपी करने की भी ऑप्शन है और आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको आपका क्यूआर कोड डाउनलोड करके दे देगा।
और आप वो इमेज की फॉर्म में होगा और आप वो इमेज किसी और को भेज सकते हैं ताकि वो आपका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके अकाउंट्स को लिंक कर सके। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया तो मुझे उसने डाउनलोड करके ये एक इमेज शो कर दी है। ये आप इमेज किसी को भेज सकते हैं जो आपका क्यूआर कोड स्कैन करके आपके अकाउंट को लिंक कर सकता है। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाता हूँ और अपने मोबाइल की स्क्रीन से जाके आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपने टिकटॉक अकाउंट के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अपने मोबाइल पे मैं अपने टिकटॉक अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा और मैं अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर चला जाऊँगा। ये वही टिकटॉक अकाउंट है जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक प्लस का आइकन है। मैं जब इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो वैसे तो मुझे ऑप्शन दे रहा है फाइंड फ्रेंड्स की। लेकिन अगर आप इसके टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो एक स्कैनर का मार्क आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस मार्क पे टैप करेंगे तो आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा और आप इसको यूज़ करते हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जब आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लें तो वो आपसे एक वेरिफिकेशन माँग रहा है कि आप वाक़ई इसको जो आपका टिकटॉक अकाउंट है उसको एक्सेस देना चाहते हैं अरोमा स्टूडियो जो कि हमारा बिज़नेस सेंटर है उसके साथ। मैं ये सारा कुछ पढ़ लूँगा जिसमें वो बता रहा है कि किस-किस चीज़ की एक्सेस जाएगी और उसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो मुझे उसने यहाँ पे कह दिया कि आपका अकाउंट ऑथराइज़्ड हो चुका हुआ है। यानी अब आप मैनेज कर सकते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट को या उस पे ऐड चला सकते हैं अपने बिज़नेस सेंटर को यूज़ करते हुए। मैं अब वापस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता हूँ और मैं वहाँ पे देखता हूँ क्या मुझे एक्सेस वहाँ पे मिल चुकी है। जी ट्रेनीज़, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब टिकटॉक अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है जिसकी एक्सेस हमने यहाँ पे दी थी। लेकिन मेंबर्स के अंदर वो अभी मुझे कह रहा है कि आपने अभी तक किसी मेंबर को एक्सेस नहीं दी हुई इस टिकटॉक अकाउंट की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेंबर्स को एक्सेस भी दूँ ताकि वो इसको एक्चुअली यूज़ भी कर सकें। उसके लिए मैं मेंबर्स पे जाके असाइन अ न्यू मेंबर पे जाऊँगा और मैं जो एक यूज़र हमने ऐड किया हुआ है, जो एक ही यूज़र है, उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से उसको जिस-जिस चीज़ की मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, मैं वो सिलेक्ट करके टॉगल को और मैं यहाँ पे कन्फर्म कर दूँगा, तो मेरे पास इस मेंबर के पास एक्सेस भी आ चुकी है। यानी अब ये मेंबर मेरा टिकटॉक अकाउंट मैनेज कर सकता है और मेरी एड्स को भी मैनेज कर सकता है। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने टिकटॉक अकाउंट को अपने एड्स मैनेजर के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं बिज़नेस सेंटर को यूज़ करते हुए। आगे चल के मैं आपको सिखाऊँगा कि आप टिकटॉक के ऊपर एड्स कैसे चला सकते हैं। थैंक यू।